मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आप लोग अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स में हाजिर हैं और अहबाब पिछले कई दिनों से हाजिर हैं और सुबह भी उनकी बातें हो रही हैं, शाम भी उनकी बातें हो रही हैं और बात जहां इख्तिताम पाती है वहां हुजूर की बात शुरू हो जाती है, यानी लब्बैक का नारा शुरू हो जाता है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम वो लोग जिन्होंने उर्से पाक की इस मुबारक तकरीबात में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस लिहाज से भी अपना हिस्सा डाला है और डाल रहे हैं, वो इंतज़ामी उमूर हों, वो किसी भी लिहाज से हों, वो तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्हीं के बारे में बाबा जी ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। आज देखो वो लोग जो जाकर बड़े बड़े मकामात पर अपने माथे टेक रहे हैं, अपनी जबीनों को रगड़ रहे हैं, लेकिन इस सरफरोशी के फसाने में भी अमीरुल मुजाहिदीन हुजूर के वो गुलाम पैदा करके गए हैं जो हर हाल में ये कह रहे हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा। इस जमाने में भी वो ये कह रहे हैं, हर एक की आंख में आंख डालकर। मैं बात इख्तिताम से शुरू करता हूं और आगाज तक ले जाऊंगा, इख्तिताम से शुरू करता हूं, आगाज तक ले जाऊंगा। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि हम तहरीक लब्बैक के बारे में कुछ गलत इकदाम करना चाहते हैं ते तुहाडी आखिरी गल लेवे कि सानू सारे नू शहीद करोगे, तुहाडी आखिरी गल लेवे कि सानू सारे नू मार दोगे। आखिरी गल है ना, जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब यह है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। साउंड बंद करो जी, साउंड बंद करो। जिंदगी एक सवाल है, जड़े उथे मथे रगड़ रहे हैं जाके सवाल सारे वो अगो मौत विखांदे ते सीधा सजने। जिंदगी एक सवाल है, वो सारे वो जनाब सामन इस्लामी ममालिक के सुदूर और जिम्मेदारान वो सारे खड़े हुए हैं और यहूदी उनको कहते हैं जिंदगी एक सवाल है, वो कहते हैं जी मौत इसका जवाब है। हुजूर के गुलाम खड़े हैं, कहते हैं जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। हुजूर के गुलाम बाबा जी की दरगाह से ये सवाल कर रहे हैं, मौत एक सवाल है जिसका जवाब हम हैं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और तुसी पाकिस्तान च कहंदे हो लो साडे फलस्तीनी भाईयन ओ अरबी समझदे हैं। मैं नारा लवाण लगा उन्होंने दसा, उन्होंने यहूदियों भी और जनाब उन्होंने सहूनियों भी, उन्होंने जनाब यहूदो नसारा सारे जड़े हसदे और जड़े जनाब दफों ते बकवास कर रहे हैं,
गुस्ताखियां कर रहे हैं कि असी बदला ले लिया। ते सुनो फिर, खैबर खैबर या यहूद, जैशे मोहम्मद सौफा यहूद। नहीं समझ आई थानू? मैं हजरत साद बिन मुआज दी रूह को तवज्जो लेके कह रहा, जिवें तुसी घोड़े उत्ते सवार होके गए ना खैबर दे यहूदियां दा फैसला करन, ते असी तुहाडे घोड़े दे जेड़े नाल नू करते राह लगी उस नू कहंदे होया कह रहे हैं, ओ यहूदियों जरा खैबर अल खैबर खैबर या यहूद। अगे पता की कहना, जैशे मोहम्मद हुजूर दे गुलामां दा लश्कर सौफा यहूद तुहाडे सिरों ते आ पहुंचा। नहीं समझ आई? हुजूर दे गुलामां दा लश्कर तुहाडे सिरों ते आ पहुंचा। अजे तो तुहाडे कोलों एक अबू उबैदा नहीं काबू आ रहा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजे तक गुलामा ने अबू उबैदा बिन जर्रा लखा बैठे, अजे तक एक अबू उबैदा नहीं काबू आ रहा। अजे तक हजारा लखा बैठे तैयार। तुसी गुस्ताखियां करते हो और कहते हो सी बदला लेना खैबर दा। तो सुनो फिर, खैबर खैबर या यहूद। तुसा कहना जैशे मोहम्मद सौफ यहूद। पता किवें? जिवें आला हज़रत ने फरमाया, नारा हाय दलेरों से बन गूंजते। एन करके यहूदियत आज सारी लर्जे ओ इन्हां तक असी और से। मैं कहा झलिया असी ये कहने लबे बम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। ए तेनू किने क्या कि साडा उर्स होएगा तो जिहाद नहीं होएगा? ए तेनू क्या कि साडी चादर पोशी होएगी तब बगल में G3 नहीं होएगी? ए तेनू किसने क्या कि महफिले हुस्ने किरात तो होएगी, लेकिन जनाब हुस्ने एटम बम साड़ी काछे च नहीं होएगा। ए तेनू किसने क्या? ए तेनू किने गलत पट्टी बढ़ाई कि जनाब महफिले नात तो होएगी, महफिले जिहाद नहीं होएगी? ए तेनू किसने जनाब गलत पट्टी बढ़ाई? ए ता उर्स है ही अमीरुल मुजाहिदीन दा। ए तेनू किने गलत पढ़ाई पट्टी कि जनाब उर्स होगा और जिहाद की बातें नहीं होंगी? मैंने कहा सुबह शाम होंगी, सिर्फ बातें नहीं होंगी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। ये तुम्हें किसने गलत फहमी दे दी? हमने तो सुने ही कसीदे उस बाबे से खैबर के ऐसे हैं कि हजरत साद बिन मुआज चले और यहूदियों की जानिब चले और खैबर की तरफ चले। मुनाफिकों ने आवाज दी, जैसे आज आवाजें आ रही हैं इस्लाम अमन का दर्स देता है। उदो भी है सन और कह रहे सन साद जरा ख्याल करी। आज सवेरे भी कह रहे सन साद जरा ख्याल करी। ए हजरत साद बिन मुआज दी बरकत नाल उन्हें कहा साद जरा ख्याल करी, यहूदी तेरे बड़े यार सन, तेरियां बड़ियां उठनियां बैठनियां सन उन्हें नाल, तेरियां बड़ियां बैठकां सन, तेरे बड़े लैन देन सन, तेरे बड़े जनाब मामलात सन, जरा ख्याल करी। मैं भी सवेर दियां सुनता आ रहा हजरत साद दी
जना हजरत साद की सुन्नत अदा करते हैं, चुप करके आओ, ठीक है, आओ, ठीक कहते हो, आओ आओ। जदों इत्थे पहुंचे तो हजरत साद बिन मुआज ने जनाब एन जदों पहुंचे ना हुजूर दी बारगाह और सामने देखा काफ गैसू हा दहन या आंखें अबरू एन साद, काफ हा या एन साद, उनका है चेहरा नूर का। जदों हुजूर दे चेहरे अनवर वाल नजर पई ना तो पीछे मुड़ पे कर क्या सुनो मुनाफको, तुसी कहने हाथ हौला रखना ते सादा जो ही फैसला करेगा जेड़ा अल्लाह और उसके रसूल नू पसंद है, ते असां भी गल ही करनी जेड़ा रब और उसके रसूल नू पसंद है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल। और कहते हैं अगर आपके पास ताकत होती तो आप फलस्तीनियों के लिए क्या करते? मैंने कहा सुनो, हमने फलस्तीनियों के लिए यह करना था जो हजरत साद बिन मुआज ने फैसला किया। मेरे आका ने फरमाया साद, ये यहूदी कहते हैं तुम इनका फैसला करो। हजरत साद बिन मुआज ने कहा या रसूलल्लाह अगर मेरा फैसला है तो अर्ज करूं? हुजूर ने फरमाया बताओ। हजरत साद ने फरमाया या रसूलल्लाह इनके मर्द कत्ल कर दिए जाएं, और अगर फैसला होता हमारे पास तो सबसे पहले नीतन यहूदी धोन लांदी। हाँ जी, और उस बाबे के हाथ से उतरवाते जो बाबा ये कह रहा था कि हुजूर की बारगाह में शिकायत लगाना जाकर कि आपकी उम्मत ने हमें मायूस किया। अल्लाह की कसम अगर वो ताकत ये जो इन गुमाश्तों ने पाल रखी है हमारे हाथों में होती तो फिर बाबे के हाथ से पहली गर्दन इसकी उतरवाते। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 लब्बैक। और खबरदार ये कोई कहे कि ये हमास और इसराइल की जंग है, ये हमास और इसराइल की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। ये इस्लाम और किसकी जंग है भाई? इस्लाम और यहूदियत की जंग है। खबरदार ये कोई कहे कि ये इस्लाम जनाब हमास और जनाब इसराइल की जंग है, ये इसराइल और इस्लाम की जंग है। और ये ऐसे लानती हैं जैसे हमारे यहां भी जनाब कुछ पाए जाते हैं उनके टाउट। ये कल क्या करेंगे? ये हमास को बैन करेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे कि ये देखे दहशतगर्दों की उनकी जंग थी। ये दहशतगर्दों की जंग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की और यहूदियों की जंग है। हाँ, हम जानते हैं तुम्हारी हर रेशा दवानियां, हम जहां वालों की भी जानते हैं और वहां वालों की भी जानते हैं। मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हाँ, जो तुम्हें खैबर याद है तो जनाब साद बिन मुआज का फैसला हमें भी याद है। और जनाब गड़ गड़ के झूठी बातें कौम को सुनाने वालों और जनाब मुआहिदा निजरान के नाम पर जनाब अखबारों में झूठ छापने वालों और जनाब जिम्मियों की और जनाब मुआहिदों की और जनाब हदीसें लेकर उन जनाब हरबी काफरों पर थोपने वालों, सुनो, अगर तुम्हें है तो फिर आज जाके चलाओ हजरत साद बिन मुआज का ये फैसला
पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर दिखाओ और हजरत साद बिन मुआज का फैसला कल पाकिस्तान के तमाम अखबारों पर चलाओ और बताओ क्यों यहूदियों तुम्हारे साथ हुजूर के दीन ने क्या किया, इमामुल अंबिया ने क्या किया, हुजूर के गुलामों ने क्या किया। अर्ज की या रसूलल्लाह इनके सारे मर्द कत्ल कर दिए जाएं, इनकी औरतें लौंडी बना ली जाएं, इनके बच्चे गुलाम बना लिए जाएं, इनकी जायदादें जब्त कर लिए जाएं, इनके किले मस्मार कर दिए जाएं। और उन्होंने कहा हम जंग करेंगे। तो कहा तुम्हें जंग का शौक है, आओ बाहर। और आ गया मरहब, कहने लगा मैं खैबर का मरहब हूं। वहां से मरहब निकला। ये याद रखना हुजूर के गुलाम क़यामत तक आते रहेंगे। अगर वहां से नीतन याऊ निकलता है, इधर से अबू उबैदा भी तो निकलता है ना। ईद कुव्वत अज हयात आमद पदीद, मूसा फिरौनो शब्बीरो यजीद। इकबाल कहता है तो कुफ्ता क़यामत तक रहनियां। जिथे फिरौन होएगा उथे मूसा जरूर आएगा, ते जिथे यजीद होएगा उथे शब्बीर जरूर आएगा। ते तुसा मचाई हुई अन ते याद रखना जे तुहाडा रिजनाल्ड आया सी बुरनस ते सलाहुद्दीन अयूबी जरूर आया सी। जे तुसी उतर गए हो सफाकियत ते इंतजार करो मोहम्मद अरबी दे गुलाम तुहाडे सिरों ते जरूर आणगे। मैं देखना चाहना है, सुनना भी चाहते हैं कि नहीं। और वो तस्वीर देखी है तुम सब ने 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान की। और जनाब एक तस्वीर तुमने वो देखी है जिसमें सारे, इकबाल कहता है ये मिसरा लिख दिया किसी शौख ने मेहराब मस्जिद पर कि ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। आज तो कहना था आर्मी चीफ साहब, कुरान के हाफिज आप भी हैं, हम भी हैं, आप कारी कुरान भी हैं, तो हजरत सालिम की तरह बने चले यमामा में। आप कारी को आप कुरान सुनाते हैं, हम आपका कुरान सुनना चाहते हैं, बर मिंबर नहीं बरदार सुनना चाहते हैं। हम आपकी जनाब आयत जिहाद की, आयत हिजरत की और जनाब आयत ईमान की सुनना चाहते हैं, लेकिन जनाब उस प्यारे पर बैठकर सुनना चाहते हैं जो जनाब शाहीन इसराइल के ऊपर बरसा रहा हो। और फिर हम सब मिलकर पढ़ेंगे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और इकबाल कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे रहबर फरजाना। भाई सारे एक बारी नारा याद करो, मैं लाना खैबर खैबर या यहूद, तुसी कहना जैशे मोहम्मद सौफ यहूद की। भाई जैशे मोहम्मद सौफ यहूद, अव्वल तो आखिर तक तानू पता है आवाज पूरी अरब दुनिया च, फिर जनाब इसराइल च, फिर जनाब सारी जगह। ए तो जनाब
अगर लग पता जाना तो पता नहीं इस शौले जड़े निकलते हैं ना, ये पता है नारा किवें बन जाना, जाल हक वज़ाह गलबात। इंशाअल्लाह जैशे मोहम्मद अजे गल्लां करनियां बड़ियां जल्दी, तो मैं टुर जाना, मैनू कोई जल्दी नहीं। हाँ बड़ियां गल्लां करनियां अजे, अजे तो मईशत रांधी, अजे तो जनाब जिसका सियासी हलाला कराने वास्ते लंदन तो लिया गया। जिसका सियासी हलाला कराने वास्ते लंदन तो एक त्यारे विच लिया गया है जी, वो लाए गए हैं हैं जी। और इस हालत जिमें खोते नु कन्नों पकड़ के लिया करके बाबा जी ने दसिया होया ना, जिन्हों कन्नों फड़ लो तो थोड़ा पिछे नु है। ते ये भी कहते जनाब ये कहते ओही हुब्बे वतन साथ ना जूं तू सूए न जफ। अभी सियासी हलाले वालों की बात करनी है, अजय यार उन्होंने भी गल करनी नहीं समझ आई। वो फिर के गली गली दबा, अडयाला से अटक, अटक से अडयाला और अडयाला से अटक है जी। वो जनाब उनकी भी अभी बातें करनी है, अभी तो बहुत सारी मैशत की भी बात करनी है और बहुत सारे पाकिस्तान के मामलात पर बात करनी है और सियासत पर भी बात करनी है। ते अपना हक लैन वास्ते यानी अपना हक लेने के लिए इलेक्शन में उसकी तैयारी की भी बात करनी है। बहरहाल नारा याद कर लो, एक दफा नारा ला दइए ताकि फिर जनाब माहौल बन जाए दोबारा गुफ्तगू दा, फिर इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे और फिर उस तो बाद दुआ होगी। मैं कहना खैबर खैबर या यहूद, तो सा कहना जैशो मोहम्मद सौफ यहूद। की कहना जी? जैशो मोहम्मद सौफ यहूद, जैशो मोहम्मद सौफ यहूद। भाई इनकी गर्ज तानी चाहिए फिर पूरे दुनिया ते। और जनाब बाबा जी ने जिवें कहा सी ना, धर धर कुत्ते हाँ जी, ते बाबा जी ने हाँ मैं ही तो हाँ लबैक आला है जी। ए जड़ी इस तरह जनाब आप बतिया शतियां पढ़ लो। जैशो मोहम्मद सौफ यहूद, याद करो जैशो मोहम्मद सौफ यहूद, 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 जैशो मोहम्मद सौफ यहूद। जोर ला के चढ़ो, पता लगे अबू उबैदा नु भी कि पिछे लड़न लगियां खड़ियां। और उन्होंने क्या कि हजे तासी 1200 हाफिज ते कारी भेजन, ते मैं क्या इत्थे ते जनाब लैन लगी पई हज़ार कारियां। साढ़े बगदादी साहब भी हाफिज, साढ़े फैजी साहब भी हाफिज, साढ़े मुफ्ती साहब भी हाफिज, ए जनाब मुफ्ती साहब भी हाफिज, ए जनाब डेरा इस्माइल खान वाले अगे जनाब सारे लैनो लैन कारी, ए जनाब अनस साहब भी, ए जनाब सारे काजी साहब भी, इत्थे ते हाफिज कारी उलमा मुफ्ती पीर अवाम हुजूर दे गुलाम रिंद चरिंद परिंद सारे। जैशो मोहम्मद सौफ यहूद, जैशो मोहम्मद सौफ यहूद। इंज लाना लगना, पता लगे उन्हें करंट कि जनाब जड़ा तूफान लक्सा होया ना, हाँ मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। और तो भी चीख उठे और कहते यार सानू सारी जिंदगी यूनिवर्सिटियां जिन्होंने पढ़ाया कि जनाब इंसानियत, इंसान केड़ी इंसानियत, कोई इंसानियत नहीं, असी मुसलमान हो काफर, बस गल खत्म। बस और कुफर और इस्लाम दी जंग है। ये जनाब वो नहीं है,
गुड्डी गुड्डे का खेड नहीं है, कुफर इस्लाम दी जंग। पढ़ो भाई, जैश मोहम्मद सौफ यऊद। मैंने दोबारा कहना, जैश मोहम्मद सौफ यऊद। खबर खबर या यहूद, 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 खबर खबर या यहूद। और यार चले आवाज रहा, खबर खबर या यहूद, खबर खबर या यहूद, खबर खबर या यहूद, खबर खबर या यहूद। ए उस तरह बात रानी जिवें बाबा कहंदे रस्ते समंदर अंदरियान सहरायान। जनाब बाबा जी ने आख्या सी असी हुजूर दे ओ गुलाम तैयार करके लिया, इन्हां नूं समुद्रां भी राह दे देना, इन्हां नूं दरियावां भी राह दे देना। इन्हां कहना बचो पीछे हटो, असी गज़ा दे मुसलमानों वास्ते जा रहे हैं। और नारा लाओ, खबर खबर या यहूद, खबर खबर या यहूद, ओ खबर खबर या यहूद, 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 खबर खबर या यहूद। जैश मोहम्मद सौफ यऊद, तेज तेज जैसे मोहम्मद सौफ यऊद, जैश मोहम्मद सौफ यऊद। ऐन मोहम्मद अरबी दे गुलाम, ऐन मोहम्मद अरबी दे गुलाम। जनाब झंडा लहरा के हम फलस्तीन के साथ हैं। ए फलस्तीन दे नाल, ए फलस्तीन दे नाल मोहम्मद अरबी दे गुलाम जड़े अपनी जाना अपनी तली उत्ते रख के आए। किसी नूं गलत फहमी होवे तो वो अपनी गलत फहमी कर दे। साडे बड़िया ने हिंदुस्तान विच अंग्रेज नूं नसाया सी और असी उन्हां दे वारिस हां। असी मुंज दे लिबास भी पाए, असी जनाब तख्तेदार भी सजाए और जनाब आइंदा भी सजाने नूं तैयार हां। और जनाब हम फिर काला पानी जाने के लिए भी तैयार हैं, फिर उस काल कोठरी में जाने के लिए भी तैयार हैं और हम फलस्तीन जाने के लिए भी तैयार हैं। और
और बाबा जी हमें जीना सिखा कर गए हैं और ये बता कर गए हैं। आज भी बाबा जी की तुरबत की मट्टी से ये मट्टी हमसे बात करती है कि ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से। ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से। अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से। अभी तक सदा आ रही है तुरबत के जीने से। अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। मर जाना मर गए जड़े आने नु नहीं मर जाना कुल्लो मन हाफान। लेकिन आओ इज्जत की जिंदगी जी जाइए, इज्जत की जिंदगी जी जाइए तो इज्जत की मौत मर जाइए। मर जाना आओ इज्जत की मौत जनाब, इज्जत की मौत मरिए। एड़ियां रगड़ के भी मर जाना, डरदे हुए भी मर जाना, बुज़दिल बन के भी मर जाना। लेकिन जनाब जड़ी चस हुजूर दे नां ते जान दी आंदी ना, ओ जरा कोई बाबा जी को जाके पूछे एक बारी कि बाबा जी बुखार भी होवे, तबीयत भी खराब होवे, केड़ी शह तुहानू जनाब फिर फैजाबाद ले गई? बाबा जी ने कहा जड़ी शह हजरत अबू ज़र गफारी नू मकामे जनाब ग़ज़वा तबूक इच ले गई। उन्हें कहा जनाब ऊंट भी जख्मी हो गया, खान पीन का सामान भी नहीं, पीण वास्ते जनाब पानी भी नहीं, खान वास्ते खजूरा भी नहीं, सामान जो है वो चुकन वास्ते सवारी भी नहीं, पैदल तबूक किवें जावा? ते फरमाया अकल हजार हीला मपुरस है जी, अकल हजार हीला मपुरस बयाज इश्क कमाले फक यकफन नदारत। इबाल कहंदा होया अकल को ना पूछी कि असी फलस्तीन किवें जाना। कहंदा इधर आ तेनू इश्क कोलों पुछ के दसा। उन्हें क्या किवें? उन्हें क्या सामने उंदलुस होवे, दस्ते जनाब समंदर होवे और तारिक बिन ज़ियाद समंदर पार करके जाके सामने कश्तियां जला दे। उन्हें क्या तू है तारिक की कीता? कदी असबाब भी किसी ने जलाए? उन्हें क्या मैं असबाब नहीं जलाए, मैं मुसब्बिब वेख के जलाया। उन्हें क्या तू वेख्या की है? उन्हें क्या मैं रात सुता ख्वाब देखा इमामुल अंबिया तलवार पकड़ के समंदर पार जा रहे हैं, दरिया पार जा रहे हैं। पीछे जनाब सिद्दीक़ अकबर भी हैं, जिथे फारूक आज़म भी हैं, पीछे मौला कायनात भी हैं, पीछे उस्मान गनी भी हैं। मैं क्या ये तो नहीं हो सकता हुजूर जिधर जा रहे हवन उधरों मैं वापस आ जावा? मैं हूं अगा जाना। ओए अमन अमन के बच्चों, इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है। इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है। इस वक्त तो हजरत साद बिन उबादा की आवाज में आना चाहिए था, अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। आज तय आवाज आनी चाहिए सन, आज तक जनाब आवाज आनी चाहिए सन, अल जिहाद 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 अल जिहाद। ये वक्त पाकिस्तान में उस सियासी हलाले वाली दोशीदा को लाने का वक्त नहीं था, बल्कि दोशीदा नहीं है, वो तो रंडवी है जो कई बार तलाके होने के बावजूद, कई बार तीन तलाके सलासा होने के बावजूद फिर वजीर आजम का ख्वाब देखने के लिए पाकिस्तान का खून चूसने आ गया है। उसको लाने का यह वक्त नहीं था, ये वक्त तो आपका फलस्तीन जाने का वक्त था। और ये वक्त
ऐसे कुमाशों और बदमाशों को, जिनके पाप धोने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को, हर जनाब सोर्स को, हर एक मुक्तदर शख्सियत को ये जनाब साल हर साल लग गए। और यहां से कैबिनेट जहाजों की भरकर वहां पूछने गए कि किबला आप इतने कारीगर निकले हैं, हाथ की इतनी सफाई दी है, जिस तरह इमाम ने कहा है आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर पला के हैं। इस दर्जे के आप चोर हैं कि ये आपने पाप किया है, बताएं इसको धोना कैसे है। ऐसे ऐसे पापियों को और ऐसे ऐसे जनाब मुल्क दुश्मन को और सजन चंदाल के दोस्तों को, और ये कहते हैं जी आपका नून लीग के बारे में नरम गोशा है। मैंने कहा मेरा नरम गोशा नहीं, मैं तुम्हें बात समझाने लगा हूं, जरा गौर करना। वजीर कानून था जाहिद हामिद, याद है? जिसका इस्तीफा किसने लिया था? किसने लिया था? किसने लिया था? किसने लिया था? उसका इस्तीफा लिया, उसको वजारत कानून से अलहदा किया पाकिस्तान से। लेकिन ये इन लांतियों के काम देखें कि आज भी जाहिद हामिद नून लीग का कानूनी मुशीर है। इनका मतलब है गल विच हो रहे सारा जनाब अंदरों बाहरों चोर है जी। इन्हां दे दिल विच चोरी है सी, इसनूं अलहदा क्यों नहीं कीता? सानू एक बंदे का पता लगता जनाब दाएं बाएं हो रहा तो असीं कहने जी ठीक है अल्लाह के हवाले नूं करो, अगे जाओ। तुसी जनाब आज बना के तुसी फिर अपनी पार्टी का जनाब कानूनी मुशीर बना के रखा हुआ है। अभी तो आपके पोल हमने बड़े बड़े खोलने हैं। ये तो सिर्फ एक बात है, अभी इलेक्शन में बाहर निकले तो सही, वो एक दज्जाल कह रहा था कि हमने बाबे रिजवी के साथ क्या किया। मैं कहा तू भूल गया कि बाबे रिजवी ने तुहाडे नाल की कीता। ये मुंह और मसूर की दाल तेरी जुर्रत है, मैं तेरा ना लवा ना अल्लाह दी कसम तू पाकिस्तान दे किसे रोड तो लंघ नहीं सकता। जा तेनू यह गल भी माफ करके जा रहा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। ओ क्योंकि लाहौर दा रहने वाला मैं उनदे नाल पंजाबी नाल मुखालिफ हां। ए जेड़ी गुद्दी है ना, गुद्दी है तो हलक के चो जनाब जीप छक के बाहर काट लवांगे। अपनी गंदी जुबान नाल साडे बाबे दा नाम नहीं लेना, ना कोई बकवास करनी। ते जे तेन शौक है ना, तू कहना उन्हें मुंडिया डकिया क्यों है, तो लिया प्यो नूं तेन फिर डक के विखा देने। असी मजमे वेख के पागल नहीं होंदे। मैनू कहना इनू जवाब दो, मैं कहा यार इसनू की जवाब दी। असी अपने कारकुनां नूं बड़ा संभाल के रखा होया और साडा शुक्रिया अदा करया करो कि असी जनाब इन्हों जनाब बड़ा ठाल के रखा होया। वरना ऐ सैले रवा ऐसा तेरू समेत किधरे और लैके छड़ के चले जाएंगे। खबरदार खबरदार, आज तो बाद जो कहना सानू कहो असी आ देना। सानू तुहाडा दिल करदा एक्सट्रीमिस्ट कहो, जो मर्जी कहो, असी तुहानू खत्मे नबूवत दा गद्दार जरूर कवांगे। ते बाबा खत्मे नबूवत दा चौकीदार है, चौकीदार सी ते ता सुबह क़यामत चौकीदार रहेगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और तेनू मैं अपनी अखा नाल और जदों नवाज शरीफ आया सी 18 दे इलेक्शन
एयरपोर्ट तो नसदे होया देखा होया 2 पुलिस के एहलकार वेख के ते जे इन्हां दी तारीख पुछनी है ना तो जाके वजीराबाद किसी पुल थलो पुछ लें किसी मलान कोलो। खबरदार कोई गलत गल करे अपनी जबान नु अंदर रखो, हाँ नहीं तो उतो ही खिंच लवांगे जिथों निकलेगी। खबरदार इधर गल नहीं करनी, असी मौजूद आ साडे बारे गल कर ते फिर असी भी गल दसांगे। हाँ जिन्हां दी सियासत गिट्टियां तो बूटा तक और बूटा तो गिट्टियां तक वो सानू गल्लां करनगे। और सानू कहते जी माल भी वेख गया। मैं कहा जड़े लगे हुए बैनर उतरवा देते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो कि जो लगे हुए बैनर उतरवा देते हैं वो हमसे बात करते हैं। हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे तेरे अजदाद भी कब्रों से दुआई देंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। और कहते हैं जी मजहबी जमात ने ऐसे किया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सी दीनी हाँ कि नहीं हाँ, असी मजहबी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सी हाँ। और एक ओ मजहबीयन जड़ा कहंदा असी गजा ते एटम बम सुट देना ते असी हाँ दीनी। असी कहंदे जे होंदा साडे हाथे तू तां सुटना सी कि नहीं पता सुटना सी, असा सुट देना सी ते तेनू लग पता जाना सी। और कहते हैं ये मजहबी जमात, ये दीनी जमात, मजहबी जमात कहते हैं ये मजहबी जमात। मैंने कहा इकबाल कहता है अगर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो अगर ये दीनी और मजहबी नहीं है, हाँ जी, अगर ये दीनी नहीं है तो फिर ये चंगेजी जमातें हैं सारी। बाकी आइंदा के बाद इनको पुकारा जाए चंगेजी जमात पीटीआई, क्योंकि ये दीनी तो नहीं है। और अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान का तस्वुर दिया है उसके कौल के मुताबिक अगर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो ये हुई चंगेजी जमात। चलो और थोड़ा वर्जन नया करते हैं, नून लीग हुई हलाकुई जमात। और जनाब आगे दूसरी जमातें हुई यजीदी जमातें, क्योंकि जनाब दीन से जिनका ताल्लुक है वो तो हुसैनी है ना कि नहीं। फिर हुसैनी जमात हुई हमारी, हुसैनी जमातें हुई दीनी, तो ये हुई यजीदी। हम हुए दीनी तो ये हुए जनाब चंगेजी। बस इतनी सी बात है। और रही पाकिस्तान की मईशत की बात, तो जिस तरह इस वक्त IMF का किरदार पाकिस्तानी मईशत के लिए है, इसी तरह का किरदार OIC का फलस्तीन के लिए है। यानी उन्हें मजीद तबाह करने के लिए, उनके मजीद जज्बात को ठंडा करने के लिए, उनके मजीद जनाब चीजों को हल्का करने के लिए। इकबाल कहता है जमाना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, जमाना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूं वो आतिश तेरे वजूद में है। और अगे इकबाल सारे नु कहंदा इस्तामन इस्लामी मुर्दे नु कहंदा तेरी दवा न जनेवा न लंदन में, कहंदा तू नस्र जना अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ और जनाब बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी बात के मुअख्खर कर दिया गया। मैंने कहा एक इजलास बुलाओ, हमने तो कहा बुलाओ एक इजलास इस्लामाबाद में बुलाओ ते 5 मिनट दे दो सानू। भाई कौम भी खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी? कौम तैयार है कि नहीं है? यार कौम तक हो जा, हुण तो छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हैं, हुण तो जनाब घर बैठिया मावां भैणां भी तैयार हैं।
और जनाब हर चीज तैयार है, लेकिन इकबाल कहता है, ऐ मीरे सिपाह मैंने तेरी सिपाह देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नया। बाल कहता मैं की करा, मैं इन्होंने 57 इस्लामी मुल्कों नू देख रहा इन्हों के चेहरों की तरफ कि कुछ फलस्तीन वास्ते अमलन करेंगे, लेकिन ये ताबूत और जनाब कफन भेज रहे हैं, और कफन भेज रहे हैं, और उसके बाद उन गाड़ियों में इसराइली फौजी भरकर भेज रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं फलस्तीनियों के साथ और उनके खून के साथ, गजा के साथ और अहलियाने गजा के साथ। ओए गद्दारों, अगर तुम उनकी मदद को नहीं पहुंच सकते, उनसे गद्दारी तो ना करो। ये गद्दारी करना तो शेवा यहूद था, इन्होंने खंदक के मौके पर गद्दारी की। और इकबाल कहता है, वज़ा में तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इकबाल कहता तेरी दवा न जनेवा न लंदन में, क्या फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद में है। और बगदादी साहब आ गए हैं, वो लिस्ट लेकर आए मेरे सामने। मैंने वो खरीदना भी जनाब वो लानती मसनूआत नहीं सामने सनी, मेरा दिल करता था यहां रख के ठोकर मारूं सबको और उम्मत मुस्लिमा को कहूं हम जी लेंगे यार कोको कोला के बगैर, वादा करो। नहीं नहीं, ढीला वादा नहीं। जिस तरह शराब को हराम समझते हो, इसको हराम समझना अपने ऊपर। ये लाओ, ये जनाब सारी चीजें, ये जनाब सारी चीजों का मैं नाम ले रहा हूं। कहते हैं जी बड़ा नुकसान, मैं कहा बढ़ गई नुकसानियत, सानू गजा दे बच्चे अपने बच्चे ना भी प्यारे ने, सानू फलस्तीन दियां मावां अपनी मावां नालों भी प्यारियां ने, हां जी। और सानू जनाब फलस्तीन दियां भैणां अपनी भैणां नालों भी प्यारियां ने। हाँ, ये जनाब फर्क ही कोई नहीं, कोई बात नहीं। आपने हुजूर ने फरमाया था खजूरें इनकी मईशत है, इन पे कब्जा कर लो, इनको नुकसान पहुंचाओ खैबर के यहूदियों को। हुजूर ने फरमाया आज हम उस फरमान के ऊपर अमल करते हुए इनकी जनाब पहली ज़रब इनको दे रहे हैं। लड़ना आपने किसी से नहीं है, लेकिन पांव भी पड़ना पड़े ना किसी का, उसके हाथ में उसके मुंह में एक घूंट चला भी क्या हो, उसे कहा यार कुली कर वापस इसको रख दे, उसने ले लिया, उसे कहा वापस फेंक दे, बस हम पर हराम है। अब उस वक्त तक हराम है ये सारी चीजें जब तक कोई सलाहुद्दीन अयूबी की, किसी हुजूर सलाहुद्दीन अयूबी के गुलाम की क़यादत में हम बैतुल मुक़द्दस में जुम्मा नहीं पढ़ते। ये जज्बाती फैसला नहीं करना, ईमान से पूछ कर करना है। जे सहाबा खजूरा दिया, अगर सहाबा खजूरों की गुटलियां खाकर बदर जा सकते हैं और पत्ते खाकर शेब अबी तालिब काट सकते हैं, तो पाकिस्तान की जमीन अभी सोना उगलती है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हर नेमत दी हुई है, पाकिस्तान के अंदर गंदम अनाज चावल हर चीज मौजूद है। हम नहीं पिएंगे, हम पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स की और उनकी प्रमोशन होती है। मैं चाहता हूं उन सब की प्रमोशन हो जिनका नाम ना ले सकूं, उनसे मादरत मैं दोबारा लेने के लिए तैयार हूं। ये गोरमे वालों की हो, ये नेक्स्ट वालों की हो, ये जितने मुसलमानों के हैं इनको पियो, इन पर अब लानत भेजो। इस कोको कोला पर भी हाथ ऊपर करके खाओ जनाब, बारी बारी दिल नाल गल करनी, ए ना होवे ना खुद पीनी, ना अपने दोस्तों को पीन देनी, ना अपने घर वाले को पीन देनी, ना अपने ताल्लुकदारों को पीन देनी। चलते हैं रोड ते भी लड़ना नहीं किसी नाल जाके। कोई मैकडॉनल्ड च बैठा हो तो पैरों च पै जा, उन्होंने कहा यार छड़ मैकडॉनल्ड नू, तेनू मैं आपे कौसर ते हुजूर कोलों प्याला लेके देवांगा, छड़ इसनू। हाँ जी, आइंदा के बाद मैकडॉनल्ड भी भाई सही करके ऐसे नहीं, मैकडॉनल्ड पर भी वो मुसलमान जो कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, अल्लाह की कसम आप इन्वेस्टमेंट निकालो, रब से सौदा करो, अगर 100 गुना ना हुई तो हम आपको पूरा करके देंगे। लेकिन नीयत से निकालनी है कि हम फलस्तीनियों के लिए बैतुल मुकद्दस के लिए बायकाट कर रहे हैं। वो क्या क्या था जनाब, जब कहा सरमद अपना सर उठाकर चला तो उसने कहा औरंगजेब आज दिल्ली उलट जाएगा। औरंगजेब ने कहा जे हुजूर दे ना ते दिल्ली उलटदा ते जावे।
पूरा दिल ही उलटदा ते जावे हुजूर दे नाम ते जनाब इतनी जी मैशत की हैसियत है और जनाब अल्लाह अपने खजाने खोल देगा। सौदा करके देखो, जिस जिस दिल दे विच इन्वेस्टमेंट है सौदा करके देखो। मैं तमाम छोटे बड़े गली दे खोखे तो लेकर बड़े बड़े सुपर माल है इम्तियाज वाले और ये बड़े बड़े इम्तियाज वाले और जो बड़े बड़े नाम हैं ये हाइपर वाले और जनाब ये सिटी वाले और बड़े बड़े मार्टों से कहता हूं ये हाथ जोड़कर उम्मत के साथ खड़े हो जाओ, उम्मत के साथ खड़े हो जाओ। ये ना हो कि हमारे पैसों से फलस्तीनियों पर बम बरसते रहे, हम उनकी मदद को नहीं अभी पहुंच सक रहे और क़यामत वाले दिन पूछ लिया जाए ये तूने जो बोतल पी है इससे इतने पैसों से वो फलस्तीन के बच्चे का भेजा निकला है, जवाब दे। और चलो ओए हुजूर के गुलामों जरा ख्याल करो, अगर बकरी का बच्चा प्यासा नहरे फुरात पर मर जाए फारूक आजम से पूछा जाएगा गलती भी नहीं है वैसे मर जाए प्यास से, मुझे ये बताओ कि हमारे पैसों से अगर फलस्तीन पर कोई गोली भी चल गई हम क्या मुंह को जवाब देंगे? हुजूर को क्या जवाब देंगे? हुजूर ने फरमाया तीर बनाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर पकड़ाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर चलाने वाला भी जन्नत में जाएगा, ये सारे जन्नत में जाएंगे। अब मुझे बताओ कि हमारे पैसों से जो गोली बनी वो पकड़ाई गई इसराइलियों के हाथों में, उन फौजियों ने चलाई फलस्तीन के मुसलमानों पर और उससे जनाब फवारेदार खून निकला, ये सारा जिम्मा तो हमारे ऊपर आ जाएगा। लिहाजा मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, आप जो कहें हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं आपके ब्रांड का ऐसे वेस्टकोट पहनकर रोडों पर खड़ा हो जाऊंगा और पाकिस्तानी कौम से कहूंगा कि यार ये खरीदो ये छोड़ दो और ये यहूदियों का जनाब माल छोड़ दो। सारे गौर करो भाई, मैकडॉनल्ड पर भी ऐसे नहीं, दिल से जो खाया है हमने, जो कुछ मैंने आपने सबने जो कुछ इसमें से खाया, हम अल्लाह की बारगाह में बरात करते हैं तो दिल से तौबा करते हैं। मैकडॉनल्ड पर भी, यूनिलीवर पर भी, एलयू पर भी, बॉल्स पर भी, ओरियो पर भी, स्लाइस पर भी, लेज पर भी, सर्फ एक्सेल पर भी, मिल्क पैक पर भी, लिप्टन पर भी, केएफसी पर भी, हेड एंड शोल्डर पर भी, नीडो पर भी, कोलगेट पर भी, सिरिलैक पर भी और जनाब जेलेट पर भी, एक्वाफिना पर भी, टैंग पर भी, पेप्सी पर भी, डालडा पर भी, कुरकुरे पर भी, रफान पर भी, पिज्जा मैक्स पर भी और जनाब लेमन मैक्स पर भी। आज हमारी माएं, मैं नीचे से शुरू होता हूं, अपने घरों में यार हम ठंडे बर्तनों में खा लेंगे। हुजूर ने फरमाया मोमिन का जूठा शिफा है। और अगर किसी को नहीं यकीन, घर में से जो सबसे बचा हुआ खाना मेहमानों को खाना है वो कैंसर के जनाब अस्पताल में जाकर वो मरीज को खिलाया, अगर ठीक ना हो हम वापस जनाब देने के लिए जाए। तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। हाँ जी, और ये सारी चीजें सबसे पहले जनाब लेमन मैक्स, हाँ जी लेमन मैक्स आज हमारी माएं बहनें बेटियां सारी कौम की आज अपने किचन से घरों से उठाकर बाहर निकाल देंगी। पक्की बात है, पक्की बात है। आज के बाद हमारे पैसों से फलस्तीन पर जुल्म नहीं होगा। और जनाब ये पंफलेट है, ये किसी ने लिए बगैर बट रहे हैं, आपने जाना नहीं है, सबने लेना है और इसकी करानी है कॉपियां और पूरा हफ्ता इसका बाइकआउट बनाना है। यह पहली ज़र्ब लगनी चाहिए। मैं कहता हूं ये तो दूर की बात है, वहां से दौड़ता हुआ सदर हमारे इन जनाब पाकिस्तानी जिम्मेदारान के पास आया कि ये क्या बन गया है। और ये सिर्फ ये नहीं, इंशाल्लाह हम इसको अरबी में भी ट्रांसलेट कराएंगे और जनाब इंग्लिश में भी कराएंगे और पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहेंगे कि जनाब इसका बाइकआउट शुरू करें। ये हफ्ता पूरा बाइकआउट मनाना है, हर चीज का बाइकआउट जो जो इसके ऊपर लिखी हुई है कि नहीं। और ये जब खत्म होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैशत, जब यहूदियत की लानत से और उनसे जनाब हमारे पास से जो पैसे जाते हैं वो सारे, क्या हुआ यार, वो कहते बाबा जी कहते थे
उनकी जो वलायती तोपें काम करती हैं, हमारी उससे ज्यादा देसी बंदूक काम करेगी। अगर किसी को यकीन नहीं तो हमारा देसी साबन उनके जनाब यूनिलीवर से अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। और जनाब इनसे नूर नहीं आता। आपने एक दफा मदीने पाक की तरफ मुंह करके कह देना, या रसूलल्लाह आपके लिए क्या गया था, मैं सारा कुछ फेंक रहा हूं और बाहर निकाल रहा हूं। आपने हमारे लिए हमारी शफाअत करनी है और हुजूर उम्मत पर करम कीजिए, नजरे करम कीजिए। हमसे जो हो बन रहा है हम कर रहे हैं। उम्मत को कोई सलाहुद्दीन अयूबी दे दीजिए, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दीजिए, कोई मूसा बिन नुसैर दे दीजिए, कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दीजिए, कोई महमूद गजनवी दे दीजिए, कोई फारूक आजम का गुलाम दे दीजिए, कोई खालिद बिन वलीद दे दीजिए। हाँ हुजूर उम्मत को ये सारे अता फरमाइए। और नाम तो उन्होंने बड़ा प्यारा चुना है तूफानुल अक्सा में कि अभी अबू उबैदा आगे किया है, अभी कोई खालिद बिन वलीद पीछे होगा, अभी कोई मुसन्ना पीछे होगा, अभी कोई काका पीछे होगा और अभी कोई दर्रार पीछे होगा। हाँ अभी ये सारे लाइन में होंगे। और ये बगदादी साहब और कोई बात, ये मुजम्मत यौम मुजम्मत वो अरबी वाला लाएं जी, वो अरबी वाले कागज जो लिखे हैं आपके पास है, दे जी जी वो लाएं। और जनाब और इस पंफलेट को 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक यौम मुजम्मत मनाना है, बाइकाट मनाना है और हर मार्केट में जाना है, हर खोखे के वाले के पास, दुकान वाले के पास से कहा अल्लाह का वास्ता यार हम गुनाहगार हैं लेकिन लड़ना नहीं किसी से। वो आगे शिकायत लगाए नहीं लड़ना नहीं किसी से, वो नहीं मानता, उसे इतनी बात जरूर कही। उन्हें कहा फिर ऐसे ही फलस्तीन पर बमबारी नहीं हो रही, तेरी जेब से पैसे जा रहे हैं जिनसे इसराइल फलस्तीन पर जनाब सिखाता है। फिर उन जनाब महफूज और जनाब कम सिन बच्चों की वीडियोस उसको दिखा कर कहना कि तू चाहता है शाम को ऐसे भून दिए जाएं सारे अहले गजा, तो जनाब तू ये करना जरूर करना। और मैं ये कहता हूँ ये पंफलेट जाकर पार्लियामेंटर के जनाब सारे जो पुराने हैं, आप इस मुहिम को ऐसे चलाएं कि हर जनाब पार्टी का एमएनए और एमपीए खड़ा होकर ये कह रहा हो कि इसका बाइकाट करो, इसका बाइकाट करो, इसलिए कि हर दरवाजे पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है ना कि हमारी बात हुई है और जनाब हम नहीं आना है। अगले कोट कोट के धूं काट देता, तुसी यह गल कर दो जड़ा इसका बाइकाट मनाएगा और जनाब जड़ा कौम पूरी नु तैयार करेगा असी उस दे नाल खड़े होंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे। और फलस्तीनियों के नाम एक अरबी का पैगाम है, नहनुल हाजिरून बिकुलूबिना व अरवाहिना लिमसादतिल अशिक्काइल फलस्तीन इज़ा आलनतिल हुकूमतुल पाकिस्तानियतु अल जिहादा फअलिनु अना साद हुसैन रदवी अमीर हरकत लब्बैक पाकिस्तान बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही व फ़ज़लिल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ननी व हिज़्बी बिअकमलिही सनकूनु फ़िस्सफ़्फ़िल अव्वली लिमुसाअदतिल अशिक्काइल फ़िलिस्तीनीन बिइज़्निल्लाह। अय्युहल हुदूरुल किराम इन्नना नुआहिदु मदल हयाति अल्लाह नंसा अशिक्काइनल फ़िलिस्तीनीन व शुहदाइहिम व तदहियातिहिमुल अज़ीमता व नुआहिदु अल्ला नस्तख़दिम मुंतजातिल यहूदी व आवानिहिम तिवाल हयातिना व सौफ तस्तमिरुल मुक़ातअतु मदल हया। खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। इसके बाद तो उनको बताना है कि हम हाजिर हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर जनाब हुजूर के गुलामों की जरूरत पड़े तो हम सारे हाजिर हैं फलस्तीन के लिए। अब लगाएं खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। यार ढिले पै गए हुजूर दी जनाब बाबा जी दी बारगाह
ए जनाब बड़ा टाइम है, असी अजय मज़ार शरीफ से दुआ भी करनी और जनाब अभी बड़े काम है, अभी गुफ्तगू भी आपसे और करनी है। जरा तगड़ा करके नारा लगाए ताकि मैं समझूं कि आपसे और गुफ्तगू करनी है। खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। एंड करके हुजूर के गुलामों का और कहते हैं इससे फायदा क्या होगा। मैंने कहा सबसे बड़ा फायदा आज हम पाकिस्तानी मईशत को पहला देने लगे। जाकर देख लेना ये जितनी जनाब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जितनी यहूदियों और नसारानियों की तरफ से प्रोडक्ट्स हैं, आज के बाद इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुसलमानों के पांव पड़कर, मोमिनों के पांव पकड़कर भी छुड़ाना पड़ा कि यार छोड़ दो खुदा के वास्ते, खुदा के लिए इनको छोड़ दो और मोहम्मद अरबी के दीन की तरफ आओ। इकबाल कहता है तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। मैं तमाम पाकिस्तानी कारोबारी हजरात को कहता हूं तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर और इनके मुकाबले में चीजें लाओ ताकि पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा ये भूल जाए कि ये क्या होते हैं। वो कहें जो चीज मुसलमानों की होती है ऐसी तो होती किसी की नहीं है। और खत्म कर दूं भाई, जो जो अभी वोटरों ने नहीं खड़ा करना, मैं भी जनाब जो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जरा हाथ खड़ा करें। जो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे अंदर बाहर जितने भी हाथ खड़ा करें ते जड़े जड़े इन्होंने वोट देंगे वो भी हाथ खड़ा करें। जो जो इनको वोट देंगे वो भी हाथ। ये मैं सब उम्मीदवारान से बात करता हूं, वोट अपने देख लें। हक भी आपने लेना है और आपने खाली वोट नहीं देना, सपोर्ट भी देना है, नोट भी देना है और अपना हक भी लेना है। अपना हक भी, अपना हक भी कैसे लेना है? पहरा देना है। कैसे देना है? पहरा देना है। उस वक्त तक नहीं जाना घरों में जब तक ये उम्मीदवारान जीत ना जाए। ये उम्मीदवारान डिले जे बोले हो, उस वक्त तक घरों में जाना नहीं वोट कास्ट करने के बाद, जब तक ये ऐलान सरकारी तौर पर ना हो जाए कि तहरीक लब्बैक यहां से भी क्लीन स्वीप करते हुए, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इकबाल दे शेर सुना देवां कि नहीं? इस तरह ना महफिल कौन मकाम में सारो शाम फिरे, महफिल कौन मकाम में सारो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे, कौम दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। ना फैजाबाद से नाकाम फिरे, ना वजीराबाद से नाकाम फिरे, ना कोट लखपत से नाकाम फिरे, ना कैंप जेल से नाकाम फिरे, ना जनाब जेलम जेल से नाकाम फिरे, और जो अडियाला है वो तो फिरे ही फिरे। जो अडियाला है वो तो नाकाम फिरे। इकबाल कहता है लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कौम दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और बस अल्लाह ताला हमें बाबा जी के नजरियात पर, उसूलों पर, और जनाब हालात हमें नहीं पता होता हालात कैसे हैं, हालात जितने भी सख्त हों, बस हालात जैसे भी हों, सख्ती हो या नरमी हो, अमन हो या जंग हो, बाबे रिजवी के संग हो।
अमन हो या जंग हो, अमन हो या जंग हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो ढीली ढीली संग है। पता लग, अमन हो या जंग हो, 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 बाबा रिजवी के संग हो, बाबा रिजवी के अमन हो या जंग हो, अमन हो या जंग हो। चलो भाई, सारे मोबाइल की लाइटें ऑन करो, मोबाइल की लाइटें ऑन करो, सारे हिलना नहीं किसी ने अपनी जगह से, सारे ऑन करो। एक बारी लब्बैक दा नारा, फिर एक बारी खत्मे नबूवत दा नारा, फिर एक बारी जनाब मनसब्बा नबीयन दा नारा, फिर आज भी मेरे बाबा जी का जनाब क्या बात वो नारा, फिर उसके बाद खैबर खैबर वाला नारा है जी। लब्बैक, ऐसे नहीं बस, अब तो जनाब हर चीज गूंजे, हर चीज। यक जबान हो गए, यक जबान हो गए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत। मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, ओ मनसब नबीयन, ओ मनसब नबीयन, ओ शेरो तो टिल आके मनसब नबीयन, ओ मनसब नबीयन, ओ मनसब नबीयन, ओ मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? 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 आज भी मेरे बाबा जी दी, 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 आज भी साढ़े बाबा जी दी, आज भी साढ़े बाबा जी दी, ओ आज भी साढ़े बाबा जी दी, कल भी साढ़े बाबा जी दी, कल भी साढ़े बाबा जी दी, क़यामत तक साढ़े बाबा जी दी, हशर विच भी साढ़े बाबा जी दी। इंशाअल्लाह हुण तैयार हो, जरा साह ले लो। खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद,
खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद।